हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 और 22 समझाऊंगा यहाँ पे, पर आपको होमवर्क में करने के लिए दूंगा। ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं करूंगा। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 बताया था। इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 19 जो है होमवर्क में दूंगा। सो आइए देखते हैं। ये भी डबल कॉलम कैश बुक का है, इसमें कैश और बैंक का कॉलम है। सो स्टार्टिंग में आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, कैश इन हैंड दिया है, ये ओपनिंग बैलेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो बैंक कॉलम का ये क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैंक कॉलम में। और कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे डेबिट साइड में। नेक्स्ट है जनवरी 7 को चेक रिसीव किया है राम से 4000 रुपीज का और डिस्काउंट अलाउड है। सो ये जो चेक था 7 तारीख को, ये 8 तारीख को डिपॉजिट किया है। तो ये वाली जो एंट्री है 7 वाली, ये जर्नल प्रॉपर में आएगी, यानी कि जर्नल में आएगी कि चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू राम। सो डिस्काउंट अलाउड 200 है, चेक का अमाउंट जो है वो चेक रिसीव किया है 4000 का, तो टोटल अमाउंट को 4200 हम जो है वो राम में लिख देंगे। तो ये जनरल एंट्री आप पास कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताई है। दूसरी जो एंट्री है वो ये कि ये जो डिपॉजिट किया था हमने, ऊपर वाला चेक 8 तारीख को डिपॉजिट किया है बैंक में, मतलब नेक्स्ट डेट को। तो चेक्स इन हैंड बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड, तो हम लिखेंगे टू चेक्स इन हैंड डेबिट साइड में, पर बैंक कॉलम में अमाउंट आएगा। फिर बैंक, इसका मतलब है 200 रुपीज हमने डिपॉजिट किया है और रिसीव्ड अ मनी ऑर्डर, एक मनी ऑर्डर रिसीव किया है। तो मनी ऑर्डर अकाउंट, मनी ऑर्डर अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू मनी मनी ऑर्डर, हम यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे कि कैश जो है डेबिट हो जाएगा टू मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर। सो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे और डेबिट साइड में लिखेंगे टू मनी ऑर्डर, टू मनी ऑर्डर लिखेंगे कैश बुक की डेबिट साइड में, अमाउंट आएगा कैश के कॉलम में। नेक्स्ट है कि मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट की कॉन्ट्रा एंट्री है 300 रुपीज से। पोस्ट स्टैंप पे किया है हमने 20 रुपीज का, पोस्ट स्टैंप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हमने पे किया है, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ये पेमेंट साइड में हम लिखेंगे बैंक के कॉलम में 1000 रुपीज से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो इन केस अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है या कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ये मार्च मंथ का क्वेश्चन है मैसर्स गुप्ता एंड कंपनी का, और हमको डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है। सो 2018 मार्च मंथ का क्वेश्चन है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया गया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। कैश इन हैंड को डेबिट साइड में लिखेंगे और कैश एट बैंक को भी डेबिट साइड में लिखेंगे। ये कैश में अमाउंट, ये बैंक में। बैंक चार्जेस 900 रुपीज के, उसके ऊपर जीएसटी भी लगाया है 9% अलग से, तो हमको बैंक चार्जेस जो है वो क्रेडिट साइड में आते हैं और ये अमाउंट बैंक कॉलम में आएगा। साथ में इनपुट सी जीएसटी एसटीएसडी भी लगेगा 9% का, @9% ईच। फिर है मेड, नेक्स्ट है 5 तारीख की एंट्री कि कैश परचेजेस हमने किया है, और परचेज कहाँ आती है, कैश परचेज है तो बाय में लिखेंगे हम, पेमेंट साइड में अमाउंट आएगा कैश के कॉलम में, और जीएसटी भी लगाएंगे सीजीएसटी एसजीएसटी 6% का। 15 तारीख को वो रिसीव किया है 530 रुपए हमने चेक के थ्रू, बाय चेक फ्रॉम कृष्णा आफ्टर अलाउइंग हिम डिस्काउंट ₹20। देखिए 530 रुपए का चेक हमने रिसीव किया है कृष्णा से, पर उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया है। तो डिस्काउंट अलाउ करने की जो एंट्री है स्टूडेंट्स, डिस्काउंट अलाउ करने की जो एंट्री है उसको हम जर्नल में पास करेंगे, और चेक रिसीव करने की एंट्री को हम पास करेंगे कैश बुक में, वो भी डेबिट साइड में। बैंक कॉलम में अमाउंट आएगा 530 रुपीज। फिर 16 तारीख को चेक पे किया है मोहन को, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 415। देखिए 415 रुपए हमने मोहन को पे करना था। ये जो डिस्काउंट है स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाली एंट्री में ये डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे, अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट को अलाउ करेंगे। और ये जो पेड चेक है, जब पेमेंट होती है तो डिस्काउंट को रिसीव किया जाता है। तो 15 रुपए से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्काउंट को
रिसीव करेंगे पेमेंट करती बार, और 400 रुपये का चेक जो है वो हमको पे करना होगा, तो हम लिखेंगे कि बाय मोहन अकाउंट, और अमाउंट आएगा बैंक के कॉलम में 400, और 15 रुपए का डिस्काउंट अलाउड की जनरल प्रॉपर में एंट्री पास कर देंगे। कैश सेल्स है तो ये एंट्री भी आपको आती है, इसके साथ जीएसटी है। फर्नीचर खरीदा है 300 का और पे किया है चेक, तो बैंक कॉलम में अमाउंट आएगा, क्योंकि चेक में ट्रांजैक्शन है, आईजीएसटी भी लगेगा इसके ऊपर, तो पेमेंट साइड में एंट्री पास होगी ये। उसके बाद नेक्स्ट है कि बैंक क्रेडिटेड अकाउंट विद 200 फॉर इंटरेस्ट, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है हमारा अकाउंट, बैंक अकाउंट तो बढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट आएगा 200 कहाँ पे, बैंक के कॉलम में। चेक रिसीव कर रहे हैं सुरेश से और उसको अलाउ डिस्काउंट भी अलाउ किया जा रहा है, तो हम लिखेंगे टू सुरेश 250, और 10 रुपीज का जो डिस्काउंट है उसकी एंट्री जनरल में पास हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30 तारीख की एंट्री। सो कि डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, कॉन्ट्रा एंट्री है, ये भी मैंने आपको बताई है, तो इसको भी आप पास कर लेंगे। और यहाँ एक हिंट भी दिया गया है, 15 और 25 तारीख का जो चेक है आपका, 15 तारीख यहाँ देख लीजिए और 25 तारीख, ये हम मान लेंगे कि सेम डे को जमा किया गया है, इसमें चेक्स इन हैंड नहीं आएगा, तो ये एंट्री कैश बुक में जरूर आएगी, पर जो डिस्काउंट की एंट्री है उसको हम जनरल प्रॉपर में लिखेंगे। सो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इन केस कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सो ये भी कैश बुक का है, कैश और बैंक कॉलम इकट्ठा इसमें बनेगा। कैश इन हैंड और बैंक को ड्राफ्ट दिया है, तो आपको मैंने बताया है इसको कहाँ लिखते हैं। आपने एक रिसीव किया है चेक भारती से 3250 का, और इस चेक को नेक्स्ट डेट को जमा किया है, तो ये 7 तारीख वाली एंट्री तो कैश बुक में नहीं आएगी, ये जर्नल में आएगी, और 9 तारीख वाली एंट्री को हम लिखेंगे, मतलब क्योंकि ऊपर वाला चेक जो है वो 7 तारीख का, 9 तारीख को जमा किया है, अलग डेट है, तो इस तरीके से एंट्री पास करेंगे। चेक रिसीव कर रहे हैं लाल से, चेक रिसीव फ्रॉम लाल, तो और लाल का जो चेक है उसको हमने एंडोर्स कर दिया था कमल को 28 तारीख को। सो स्टूडेंट देख सकते हैं आप, अलग अलग डेट की ट्रांजैक्शन है ये, यानी कि हमने चेक को जमा ही नहीं करवाया है बैंक में, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू लाल, ये एंट्री हम जर्नल में लिखेंगे, और इस चेक को उसके बाद हमने एंडोर्स किया है कमल को, तो हम एंट्री पास कर देंगे कमल अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। और जो 20 तारीख की एंट्री है, भारती का चेक डिसऑनर हो चुका है, तो जो हमने एंट्री पास की थी भारती के चेक वाली की, हमने इसका चेक रिसीव किया था, तो उल्टी एंट्री पास हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि हमने चेक रिसीव किया था भारती से, तो ये जो चेक था वो हमने बैंक में सेम डे में डिपॉजिट नहीं किया है, तो उसके बाद ये जो चेक है हमारा 20 तारीख को, ये क्या हो चुका है, ये चेक डिसऑनर हो चुका है, तो इसकी क्या एंट्री आएगी, इसकी एंट्री हम पास कर देंगे कि भारती जो है वो डेबिट हो जाएगी, भारती का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, भारती का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू बैंक अकाउंट हम लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, तो जो अमाउंट आएगा हम लिखेंगे बाय भारती 3250 रुपए। तो आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। 7 तारीख वाली एंट्री और 20 तारीख वाली एंट्री एक दूसरे से लिंक करती है, और 7, 9 और 20 तारीख वाली ध्यान से आप क्वेश्चन ध्यान से करना। आप इस क्वेश्चन को, इनकम टैक्स पे किया है चेक से, तो ड्राइंग्स मानी जाती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग है ये +1 की, तो हम लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बैंक कॉलम में अमाउंट 150 रुपीज। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस यहाँ पे 1500 और 9000 जो है वो दिया गया है, 1500 और 9000 रुपए, तो इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर हमने 2 तारीख को परचेज की है स्टेशनरी 150 की, इसके ऊपर जीएसटी भी लगाया गया है, तो 6% का जीएसटी आएगा, सीजीएसटी, एसटीएसटी बाय स्टेशनरी, और जीएसटी इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसटीएसटी। और रिसीव किया है गगन से 14,850 रुपए का अमाउंट, तो टू गगन हम लिखेंगे कैश में। बैंक में जमा करवाया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8 तारीख को। कैश सेल्स है 9000 की, तो टू सेल्स अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी हम लिख देंगे। और पेड किया है थापड़ को पैसे, तो ये कैश में एंट्री है तो बाय थापड़ी कैश कॉलम में आएगी। रिसीव चेक फ्रॉम मनीराम, और मनीराम का चेक जो है वो बैंक में जमा किया है, तो ये वाली एंट्री नहीं आएगी कैश बुक में, जनरल प्रॉपर में लिखेंगे चेक्स इन हैंड टू मनीराम। और
बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, क्योंकि 20 तारीख को ये चेक जो है वो जमा करवाया गया है, तो 18 और 20 तारीख की एंट्री लिंक कर दी है, पर 18 तारीख की एंट्री नहीं आएगी कैश बुक में, 20 तारीख की आएगी। पेड वेजेस बाय चेक, तो बाय वेजेस कैश लिखेंगे बैंक कॉलम में। बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए, इसको लिखेंगे काउंटर एंट्री है। रिसीव्ड फ्रॉम दयाल, दयाल से पैसा रिसीव हो रहा है तो टू दयाल 1980 रुपए। विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 900 रुपए। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय ड्राइंग हम लिखेंगे अमाउंट बैंक कॉलम में बाय ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में। और ड्यू फ्रॉम बैंक टू परचेज ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हमने पैसा निकाला है फर्नीचर को परचेज करने के लिए, देखिए टू परचेज ऑफिस फर्नीचर। सो 600 रुपीज से ये एंट्री है, पैसा निकाला गया है, यानी कि ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला गया है, फर्नीचर को परचेज करने के लिए पैसा निकाला गया है, तो ये एंट्री भी कैश बुक में आएगी। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद करें। इन केस अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।